हाय एवरीवन, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ऋषि में। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th के मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन, 4 पॉइंट दिया हुआ है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखो, ये आपका 2 डायमेंशनल प्लेन है, ठीक। ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे निगेटिव वाई एक्सिस, और ये जो इंटरसेक्शन हुआ ये ओरिजिन कहलाता है, जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, ठीक। अब देखो, इसमें क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में जो होता है, इसमें जो कोई पॉइंट ड्राई करता है उसका दोनों एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। सेकंड में जो है, इसमें क्या होता है, एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो इसमें एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव। फोर्थ में जो कोई पॉइंट है तो इसका एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। समझ में आया। तो मेरे से पूछ रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट है, तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। यही होगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। मेरे से पूछ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है। इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है आपका, 5 6 है, मतलब एक्स एक्सिस में 5, वाई एक्सिस में 6। तो कहीं ना कहीं दोनों पॉजिटिव है, ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट 5 6 है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक। तो यहां से देखो, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स एक्सिस में कितना गया, 5 गया, वाई एक्सिस में कितना गया, 6 गया। तो कहता है आपसे कि the perpendicular distance of the point A5 6 from the y axis, y axis से जो perpendicular ड्रॉ करोगे तो ये कहीं ना कहीं कितना डिस्टेंस है, हाँ 5 यूनिट ही है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और यहीं पे पूछ देता x एक्सिस से, ये x एक्सिस हुआ ना आपका, ये y एक्सिस है, ठीक। तो यहां से x एक्सिस से पूछ देता तो 6 यूनिट हो जाता। समझ में आया कि नहीं। एक्स एक्सिस से जो पूछता तो 6 यूनिट हो जाता, वाई एक्सिस से आपका कितना, 5 यूनिट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 पॉइंट है, एक एम है, उसका कोऑर्डिनेट कितना है, -2 और 10। एन पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट कितना है, -8 और कितना है, 14 है। ठीक। कहता है एक इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए। तो माना कि P एक मिड पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई है। तो आपने मिड पॉइंट थ्योरम से यदि P मिड पॉइंट है तो उसका क्या आपने पढ़ा है, x1 प्लस x2 बाई 2, और क्या पढ़ा है, y1 प्लस y2 प्लस y2 बाई 2, यही पढ़ा है ना। इसको कहते हैं मिड पॉइंट। ठीक। तो x1 कितना है आपका, -2, x2 कितना है, -8, तो प्लस माइनस -8 बाई 2, और ये y1 कितना है, 10 प्लस y2 14 बाई कितना हो जाएगा, 2। तो इसको कैंसिल आउट करोगे, पहले तो ऐड करोगे ना, -2 -8 कितना, -10 बाई 2, और ये 24 बाई 2। इसको कैंसिल आउट करो तो ये कितना होगा, -5 और ये 12 हो जाएगा। तो आपका जो P मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5 और 12।
एक्स एक्सिस में -5, वाई एक्सिस में 12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो, अब इसका एक्चुअल फिगर ये नहीं है, हम लोग ग्रेटर सपोज करते हैं ना बनाने के लिए कि ऐसा है। अब हम हमेशा बार बार कैसे बनाएंगे एक्चुअल फिगर? तो हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, इस टाइप का है। समझ गया? अब ये मत समझ लेना कि इसका फिगर यही होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? एक सर्कल है, उसका सेंटर क्या है? ओ है। ये जो डायमीटर जाता है, इसका जो इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है? 6 -8। बी का कितना है? -6 8। तो सेंटर क्या होता है? मिडल में होता है। तो कहता है सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो यहां पे भी मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करो। मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि सेंटर जो होता है वो तो मिडल में होता है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ओ का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 + x2 by 2 और y1 + y2 by 2। तो आप इसका वैल्यू पुट कर दो। x1 कितना है? 6। x2 कितना है? -6। तो प्लस माइनस -6/2। और ये कितना हो जाएगा? -8 + 8 और क्या बाय में 2। तो ये कहीं ना कहीं देखो तो 0/2 होगा, 0। ये भी 0 हो जाएगा, 0/2 कितना? 0। तो ये जो O है सेंटर, इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? ए एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट है 3 और 4। बी पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट है P और 1। ये जो है इक्वल डिस्टेंस पे है, कहां से? ऑरिजिन से। कहता है ना आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या? 0 0। इसका मतलब ये दिया हुआ है ओ ए जो है इक्वल टू है ओ बी। यही ना, ओ ए का डिस्टेंस जो है इक्वल है किसका? ओ बी का। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एक बात बताओ, ओ ए का डिस्टेंस क्या होगा? √x2 - x1, 3 - 0 का स्क्वायर, प्लस में क्या होगा? 4 - 0 का स्क्वायर होगा। और फिर रूट अंडर क्या होगा? p - 0 का स्क्वायर और प्लस 1 - 0 का स्क्वायर होगा। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे। सबसे 1 मिनट रुक जाओ। इसको जो हम लोग करेंगे तो ये कितना होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होगा। थ्री का स्क्वायर अब प्लस कितना होगा? 4 का स्क्वायर। इधर जो करेंगे तो ये क्या होगा? p का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना? ये तो माइनस है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे तो क्या होगा? रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो रूट तो हट जाएगा ना आपका। तो ये कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू होगा आपका p स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से 9 + 16 और इधर -1 इक्वल टू p स्क्वायर। तो ये p स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 - 1, तो p स्क्वायर इक्वल टू 24। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √24। इसको जो आप करोगे ये कितना होगा? 2 × 2 इंटू 2 × 3 होगा। तो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा? बताओ, 2√6 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक।
अब देखो हम लोग समझाने के लिए यहाँ पे क्या किया, रूट अंडर ऐसे लिखा। हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ओ ए स्क्वायर, दोनों तरफ यहीं पे स्क्वायर कर देते तो रूट हट जाता ना। समझ में आया? तो रूट लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी, बट समझाने के लिए हम लोग कैसे इसको हटाएंगे, इसलिए हम लोग ने ऐसा किया। यहीं पे ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर कर देते तो रूट यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ए का कितना है 0 8, बी का कितना है बताओ 6 एंड 12, सी का कितना है -16 -4। मुझे इसका एरिया चाहिए। एरिया इक्वल टू आप क्या जानते हैं 1/2 मॉड के अंदर में x1 y2 माइनस y3, उसके बाद x2 और क्या होता है x2 y3 माइनस y1, उसके बाद x3 y1 माइनस y2। ठीक, मॉड को बंद कर दो। मॉड हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि एरिया जो होता है कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो वो निगेटिव भी वैल्यू आ जाए तो बाहर आके पॉजिटिव हो जाए। ये 1/2। ठीक, यहाँ पे जो x1 स्टार्ट करेंगे इसको हम लोग x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं। तो इसको देखो, इसको मानो x2, ये y2, ये क्या होगा x3 और ये y3। ठीक, अब इसको सॉल्व करो। देखो x1 क्या होगा 0 होगा, y2 कितना 12 माइनस y3 कितना है -4, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, हो जाएगा। अब x2 कितना 6, y3 कितना -4 और माइनस y1 -8, उसके बाद प्लस में x3 है तो प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो -16, y1 कितना 8 -12 होगा। अब ब्रैकेट बंद कर दो। अब ये 1/2, ये कितना होगा, ये तो 0 ही हो जाएगा ना, तो 0, और ये कितना होगा -12 और 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12 6 जा 72। ये कितना होगा देखो 8 -12 कितना -4 होगा, माइनस माइनस प्लस 16 4 जा 64। अब इसको सॉल्व करो 1/2, ये कितना होगा -72 प्लस 64, तो 8 हो जाएगा -8। इसको करेंगे तो मॉड के बाहर में मैंने बताया था ना निगेटिव होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। इसको सॉल्व करो तो कितना आ गया, ये मेरा 4 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। बस इसमें फॉर्मूला यूज करना था और कुछ भी नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, ये सेक्शन फॉर्मूला का है। ए पॉइंट है, ठीक, उसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 4 -3। बी पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 9 7। एक पॉइंट है, मानो कि सी पॉइंट है, वो इसको क्या कर रहा है 3:2 में डिवाइड कर रहा है। तो आपका सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सी इक्वल टू आपका क्या होगा, सो देखो आपने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है m x2 + n x1 बाय m + n, और क्या पढ़ा है m y2 + n y1 बाय m + n। सेक्शन फॉर्मूला से पढ़ा है ना आपने ये, तो इसी में आप यूज करो। m+ क्या होता है n होता है,
तो देखो m और n क्या है, जो रेशियो है 3:2, और यहाँ पे ये क्या हो गया, ये x1, ये y1, ये x2, y2। तो यहाँ पे जो आप पुट करोगे, m कितना है आपका 3 इंटू x2 कितना है 9 प्लस n कितना है 2, उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, x1 से, मतलब 4 बाय में कितना 3 प्लस 2 होगा। और देखो कंफ्यूजन होगा तो मैं बता देता हूँ, ये मेरा x1 हो गया, ये मेरा क्या हो गया y1 हो गया, ये मेरा क्या हुआ x2 हो गया, और ये मेरा y2 हो गया। अब तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और ये मेरा m हो गया, ये मेरा n हो गया। तो अब देखो m y2 कितना 3 इंटू y2 कितना 7, अब प्लस n कितना 2, इंटू में y1 कितना -3, बाय में कितना 3 प्लस 2। ठीक, तो ये मेरा x कोऑर्डिनेट हो गया, ये मेरा y कोऑर्डिनेट हो गया। तो क्या पूछ रहा है, द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो इस पॉइंट मतलब पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कौन सा हो जाएगा 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू -3 बाई 3 प्लस 2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गया ना, ये x हो गया, ये y हो गया। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, a प्लस सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 120। मतलब देखो कोई ट्रायंगल है, ठीक, बस एक ऐसे ही नॉर्मली बना रहा हूं ए बी सी। यहाँ पे ए और सी का जो सम दिया हुआ है 120 दिया हुआ है। तो अब पूछ रहा है कि बी क्या होगा, बी क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। तो आप देखो एंगल सम प्रॉपर्टी से इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा 180 होगा। अब जिसमें ए और सी का सम कितना दिया हुआ है, ए और सी का ये 120 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। यहाँ से बी यदि मुझे चाहिए तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये मेरा बी जो है कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन में, ए बी बाई कितना है डीई इक्वल टू बी सी बाई कितना है एफ डी। ठीक, दो ट्रायंगल है, ए बी सी है और डी एफ है, जिसमें दिया हुआ है कि ए बी बाई डीई इक्वल टू बी सी बाई एफ डी है। तो कहता है ये सिमिलर ट्रायंगल कब होगा, कंडीशन चार्ट दिया हुआ है इसमें से। तो आपने पढ़ा होगा, देखो सबसे पहले हमको क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं, छोटा सा ही बनाते हैं समझने के लिए। यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, ये कितना है डी है, ये ई है, ये एफ। ठीक, तो अब एक बात बताओ, इसमें क्या दिया हुआ है, आपको दिया है ए बी और डी ई, इस दोनों साइड का रेशियो इक्वल है बी सी, मतलब बी सी ये हुआ, और एफ डी या डी एफ ये हुआ। आपने पढ़ा होगा दो ट्रायंगल सिमिलर होता है एस ए एस से, मतलब दो साइड का रेशियो और उसके बीच का एंगल। तो कहीं ना कहीं देखो ये एंगल और इस दोनों साइड के बीच का एंगल ये इक्वल होना चाहिए। तो कंडीशन है कि बी इक्वल टू एंगल डी होना चाहिए, तभी जाके ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा सिमिलर ट्रायंगल होगा। ठीक, तो जब एस ए एस से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, तो ए बी सी सिमिलर किसका हो जाएगा, इसमें आप कंडीशन सही से लिखना, बी इक्वल टू डी हुआ, उसके बाद एफ, तो यहां पे हो जाएगा ई डी और एफ।
यहाँ पे नेमिंग करने टाइम में सही से, बट ये पूछा नहीं है, ये ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल EDF होगा, समझा? तब तो आपका क्या होगा, देखो AB बाय ED इक्वल टू क्या होगा, BC बाय DF इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC बाय EF। तो देखो AB बाय DE या ED, BC बाय FD या DF, और AC जो है, AC जो ये है, दिखाता हूं, AC जो है ये और EF ये रेशियो में हो जाएगा, इक्वल रेशियो में हो जाएगा। तो एंगल B इक्वल टू एंगल D, और इसका मतलब क्या हुआ, एंगल A जो है वो इक्वल होगा एंगल E का, ये दोनों साइड के बीच का एंगल ये, इस दोनों साइड के बीच का एंगल ये। उसके बाद C इक्वल टू क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, इस दोनों के बीच का एंगल ये। समझ में आया कि नहीं? बस इसका नेमिंग लिखने टाइम में सही से रखना, SAS तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सही होगा कौन सा, B इक्वल टू D होना चाहिए ना, B इक्वल टू D होना चाहिए। ये सब तो बाद का प्रोसेस है, बट ये मेन है, ये आपका गिवन था ना, ये आपका गिवन था। तो ये सिमिलर होगा जब B इक्वल टू D होना चाहिए, दो साइड तो इक्वल था ही, दोनों साइड का रेशियो तो इक्वल था ही, उसके बीच का एंगल इक्वल कर दिया तो सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया, उसके बाद जो भी एंगल्स है सब इक्वल हो जाएंगे, उसके साइड का रेशियो भी इक्वल हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, कहता है कि BC जो है बाई QR दिया हुआ है आपका 1/5, और ये भी दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर ट्रायंगल है किसका, PQR का। ठीक, तो पूछ रहा है आपसे एरिया ट्रायंगल PQR बाय में एरिया ट्रायंगल ABC वो किसके इक्वल होगा। तो आप जानते हैं इसके साइड का रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो PQ बाय AB का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, QR बाय BC का होल स्क्वायर। उसके बाद PR बाय क्या होगा, AC का होल स्क्वायर। अब इसमें से कोई कंडीशन आपको दिया हुआ है, आपको दिया है BC बाय QR दिया हुआ है, यहाँ पे QR बाय BC है। तो अब एक बात होता है, यहाँ से यदि हम लोग QR बाय BC फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5/1, तो 5 ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कर दूं, सब तो आपस में इक्वल ही होगा, तो ये 25 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ने क्लास 10th के मैथ्स के इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस किया, और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2024 में पेपर देने वाले बच्चे हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या CBSE। फिर भी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।